नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आप एक कर्मचारी हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप भारत के किसी भी राज्य में किसी भी विभाग के कर्मचारी हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा, इसको पूरा जरूर देखिएगा। हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले की। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है और इस फैसले से इन कर्मचारियों का यहाँ पर नुकसान होगा कि फायदा होगा, ये आप खुद डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये फैसला कर्मचारियों के लिए खुद के हाथ में है कि उनको क्या करना है। फैसला है कर्मचारियों, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके ट्रांसफर को लेकर। यहाँ पर कहा गया है कि अपनी मर्जी से अगर ट्रांसफर लिया है किसी भी कर्मचारी ने तो सीनियरिटी वो खो देंगे। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आप यहाँ पर देखेंगे। पूरा मामला दिखाएंगे किस मामले पर यह फैसला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी अपनी मर्जी से ट्रांसफर लेते हैं तो इसे जनहित में नहीं माना जाएगा और वे सीनियरिटी का दावा नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह कहा कि ट्रांसफर वाली जगह पर पहले से मौजूद कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना जरूरी है। तो यह कोर्ट का अहम टिप्पणी था। अब हम विस्तृत रूप से इस खबर को आपको दिखाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी मर्जी से ट्रांसफर लेता है तो उसे जनहित में हुआ ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। साथ ही ऐसे कर्मचारी अपनी पुरानी नौकरी के आधार पर सीनियरिटी का दावा भी नहीं कर सकेंगे। साथ ही जस्टिस पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की बेंच ने यह फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए दिया है। इस फैसले का मतलब है कि अब आप अपनी मर्जी से ट्रांसफर लेने वाले कर्मचारियों को सीनियरिटी के मामले में नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अभी के जो नियम थे वो दूसरे थे, लेकिन अब इस पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस पर हम विस्तृत और आपको दिखाते हैं। इसको समझिएगा। मौजूदा कर्मचारियों के हितों को ध्यान रखना जरूरी है, ऐसा टिप्पणी में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर जनहित में होता है तो उसे ट्रांसफर वाली जगह पर भी अपनी पुरानी सीनियरिटी मिलती रहेगी। यानी जहां पर वो ट्रांसफर होके जाएंगे वहां पर और उसके पहले की उनकी जो नौकरी की सर्विस का जो समय है वो जुड़ेगा। लेकिन अगर कोई कर्मचारी खुद ट्रांसफर मांगता है, यानी अगर कोई कर्मचारी खुद से ट्रांसफर लेता है तो उसे नई जगह पर सबसे जूनियर माना जाएगा। आप समझ ही गए होंगे यहाँ पर बात किस तरह के सीनियरिटी की हो रही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नई जगह पर पहले से मौजूद कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना जरूरी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिना किसी जनहित के ट्रांसफर के उनकी स्थिति को बदला नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर जो पहले से जहाँ पर ट्रांसफर होके संबंधित कर्मचारी जाएगा, वहाँ पर जो पहले से कर्मचारी हैं उनको ही सीनियर माना जाएगा। साथ ही पूरा मामला समझिए क्या है मामला। यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ था, जहां एक स्टाफ नर्स को 1985 में मेडिकल कारणों से फर्स्ट डिवीजन असिस्टेंट यानी कि एफडीए के पद पर ट्रांसफर चाहिए था। अब मेडिकल बोर्ड ने भी उनकी बीमारी की पुष्टि की थी। उन्होंने लिख कर भी दिया था कि उन्हें नई जगह पर सबसे नीचे रखा जाए। कर्नाटक सरकार ने 1989 में उनके ट्रांसफर को मंजूरी दी और उनकी सीनियरिटी 1989 से तय कर दी। अब नर्स ने साल 2007 में इसको चुनौती दी और कहा कि उनकी सीनियरिटी 1979 से होनी चाहिए, जब वह पहली बार नियुक्ति हुई थी। तो यहाँ पर उनके द्वारा बताया गया है कि जब उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी, नियुक्ति मिली थी, तब से उनकी सीनियरिटी बननी चाहिए। अब यहाँ पर कर्नाटक प्रशासनिक ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट ने
नर्स के पक्ष में फैसला दे दिया कि इनकी जो सीनियरिटी है, इनकी जब पोस्टिंग हुई थी, नियुक्ति हुई थी, नौकरी इनको दी गई थी, तभी से इनका सीनियरिटी काउंट होगा। उन्होंने स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम के सीतारमूलु 2010 मामले का हवाला दिया था, जिसमें मेडिकल कारणों से हुए ट्रांसफर को जनहित में माना गया था और पुरानी सीनियरिटी बरकरार रखने की अनुमति भी दी गई थी। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एससी के फैसले को पलट दिया और पलटते हुए कई तरह के अहम पॉइंट भी बताए, टिप्पणी भी की। हाई कोर्ट के फैसले से नाराज होकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि नर्स ने अपनी मर्जी से ट्रांसफर मांगा था और नई जगह पर सबसे नीचे रहने के लिए राजी भी हो गई थी, इसलिए वह अपनी पुरानी नियुक्ति की तारीख से सीनियरिटी का दावा नहीं कर सकती है। ऐसा करना नई जगह पर पहले से मौजूद कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा। तो आप पूरा खेल समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो में और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको समझिएगा। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने गलती की है। उन्होंने अपनी मर्जी से हुए ट्रांसफर को जनहित में हुआ ट्रांसफर मान लिया। कोर्ट ने कहा कि हमारी राय है कि ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट दोनों ने गलती की है। उन्होंने यह आदेश देकर गलती की कि एफडीए के पद पर नर्स की सीनियरिटी 19 अप्रैल 1989 से नहीं बल्कि 5 जनवरी 1979 से गिनी जाए। यह एफडीए के पद पर जो हाई कोर्ट का वहां फैसला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया जब उन्होंने स्टाफ नर्स के तौर पर नौकरी शुरू की थी। साथ ही आगे कहा गया फैसले पर कि सरकारी कर्मचारियों पर होगा इसका बड़ा असर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो भारत के हर कर्मचारी, हर विभाग, हर राज्य पर लागू हो जाता है। इसलिए सरकारी कर्मचारियों पर अब इसका बड़ा असर होगा। इस फैसले का सरकारी कर्मचारियों पर बड़ा असर पड़ेगा। अब जो कर्मचारी अपनी मर्जी से ट्रांसफर लेंगे उन्हें सीनियरिटी के मामले में नुकसान हो सकता है। उन्हें नई जगह पर सबसे जूनियर माना जाएगा, यानी उनकी जो नई जगह जाएंगे वो उनके वेतन वगैरह, इंक्रीमेंट वगैरह में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन वो सीनियरिटी के हिसाब से मिलेगा। लेकिन जब ये नई जगह पर जाएंगे तो प्रभारी बनाने या फिर अन्य लाभ संबंधित को सीनियरिटी के आधार पर अगर कोई मिलता है नई जगह पर, अगर अपनी मर्जी से ये जा रहे हैं तो उनको जूनियर माना जाएगा, यानी ऐसा माना जाएगा कि इनकी नियुक्ति अभी हुई है जब उनका ट्रांसफर हुआ। अब भले ही उन्होंने पहले कितने भी साल नौकरी की हो, ये महत्वपूर्ण डिसीजन है। साथ ही मुझे उम्मीद है कि ये खबर पूरे देश के, भारत देश के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए एक ऐतिहासिक फैसला होगा। इस बारे में आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और निवेदन रहेगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।